तो रिक्रूटर का कॉल आया तो मैंने रिक्रूटर को बोला कि थोड़ा 5 मिनट दीजिए, मुझे तो बिलीव नहीं हुआ एंड मैं लाइक रोने लगा। जो ड्रीम मैंने कॉलेज से या उसके पहले लाइक बचपन से देखा था कि गूगल जाना है कभी ना कभी, सो इट्स लाइक ड्रीम कम्स ट्रू। जब से पूरा जो प्रोसेस चल रहा था, पेरेंट्स तो हम ही साथ थे एंड हर एक स्टेट में लाइक वही बोलते थे हो ही जाएगा, नहीं भी हुआ तो क्या होगा। एंड ये सुनने के बाद लाइक पेरेंट्स भी, मैं फ़ोन पे था तो शायद रो दिए थे उन्होंने भी। सो मेरा कॉलेज एक टायर 3 कॉलेज था एंड हम लोग उस कॉलेज के सेकेंडरी बैच थे। लाइक 2016 में ये कॉलेज बना एंड 2017 हम लोग ज्वाइन किए। कोई उतने अच्छे सुपर सीनियर भी नहीं थे या फिर कोई ऐसे जो प्लेस्ड हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मैंने कॉलेज में बिल्कुल भी कोडिंग नहीं किया था क्योंकि आइडिया ही नहीं था कि डीएसए करना होता है या लीड कोड क्या होता है। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि आपने डीएसए भी नहीं किया कॉलेज में, डेवलपमेंट भी नहीं करी कॉलेज में क्योंकि कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं था आपको। सो उस टाइम कोविड चल रहा था। सो कोविड के टाइम हम लोग सब घर पे थे एंड बहुत लाइक फ्री टाइम था हमारे पास। यूट्यूब वगैरह भी मैंने देखना शुरू किया एंड सभी तभी लाइक गूगल वगैरह प्लेस्ड हो रहे थे। तो मुझे भी था कि कुछ तो करना है। घर का मटेरियल वगैरह देख के डीएसए स्टार्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ समझ ही नहीं आया क्योंकि कोई पाथ नहीं था सही से। ऐसे स्टूडेंट्स को आप कुछ कहना चाहेंगे कि भाई क्या वो बिल्कुल ही होपलेस होकर के बैठ जाएं या उनको कुछ और करना चाहिए आपके हिसाब से? मैं भी एक बहुत ही मीडियोकर स्टूडेंट था। लाइक एक साल मैंने टीसीएस में रहा, उसके बाद 2022 में मैंने अच्छी तरह से डीएसए करना स्टार्ट किया। सो यू आर नेवर लेट। सो मैं 4+ ईयर में आके अपना ड्रीम कंपनी पहुंच पाया हूँ। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीसीएस से करी थी विद अ 3.5 LPA पैकेज एंड आज के टाइम पे ही इज वर्किंग एट गूगल विद अराउंड 80 LPA पैकेज। अब अर्को ने अपनी पढ़ाई एक टियर 3 कॉलेज से करी है जहां पर कोडिंग का कोई कल्चर नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने खुद ने कोडिंग बिल्कुल भी नहीं करी कॉलेज के टाइम पे, बट समहाउ ही मैनेज टू गेट इनटू टीसीएस निंजा रोल। अब टीसीएस में उन्हें जो काम मिला ना, उसका भी कोडिंग से कोई लेना देना नहीं था। वहां पर उनसे एक्सेल शीट्स फिल कराई गई, लेकिन ऑर्को ने खुद से कोडिंग करना शुरू करी, खुद से डेवलपमेंट स्टार्ट करी, खुद से डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीखा बिकॉज ही वांटेड टू स्विच एंड देन ही मेड हिज फर्स्ट स्विच टू KukuFM। वहां पर उन्होंने लगभग 1.5 साल काम किया एंड देन ही क्रैक्ड गूगल। अब ऑर्को की जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, बट उसके साथ साथ बहुत इंस्पायरिंग भी है। आप लोग इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना। हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे, उन्होंने कैसे अपना रिज्यूमे बनाया, जॉब के साथ साथ कैसे उन्होंने प्रिपरेशन करी, डिमोटिवेशन वाले जो फेज आते थे उनसे कैसे टैकल किया, एंड फाइनली हाउ ही क्रैक्ड गूगल। कितने क्वेश्चन डीएसए को उनको करने पड़े गूगल क्रैक करने के लिए। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। इसको आप लोग एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए ऑर्को से उनकी स्टोरी जानते हैं। हाय ऑर्को, हाउ आर यू? हाय फ्रेंड्स, आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए आपके बारे में। श्योर फ्रेंड्स। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम ऑर्को मजूमदार है और मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। In 2017, I joined Coachbihar Government Engineering College in Computer Science, and वो basically एक Tier 3 कॉलेज था। And in 2021, I completed my BTech and joined TCS। मैं वहाँ 2 साल रहा and उसके बाद 2 साल के बाद मैंने KukuFM ज्वाइन किया, जो कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। And currently, I joined Google as HWE3। Okay, great. Really excited to know your journey from a Tier 3 college to TCS to Google. लेकिन उससे पहले अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपके कॉलेज का कल्चर कैसा था? कोडिंग होती थी या नहीं होती थी? एंड आपने खुद ने कोडिंग करी थी कॉलेज के टाइम पे? सो मेरा कॉलेज एक टायर 3 कॉलेज था एंड हम लोग उस कॉलेज के सेकेंडरी बैच थे। लाइक 2016 में ये कॉलेज बना एंड 2017 हम लोग ज्वाइन किए। तो हमारे ऊपर कोई उतने अच्छे सुपर सीनियर भी नहीं थे या फिर कोई ऐसे जो प्लेस्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, वो कोई भी हमारे कॉलेज में नहीं थे। सो मैंने कॉलेज में बिल्कुल भी कोडिंग नहीं किया था क्योंकि आइडिया ही नहीं था कि डीएसए करना होता है या लीड कोड क्या होता है, ये सब आइडिया ही नहीं था बिल्कुल। तो बेसिक जो भी कॉलेज में पढ़ाया जाता था करिकुलम के हिसाब से, डीएसए एंड ऑल एल्गोरिथम, सो वो बेसिक किया था, बट इतना नहीं कि कोई भी कंपनी क्रैक हो सके उस डीएसए के लेवल से। अच्छा, तो बेसिकली आप कह रहे हो कि आपने डीएसए भी नहीं किया कॉलेज में, डेवलपमेंट भी नहीं करी कॉलेज में क्योंकि कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं था आपको। फिर एक्चुअल में आपने कोडिंग कब स्टार्ट करी फिर? सो लाइक 2021 मेरा पास आउट बैच है। सो उस टाइम कोविड चल रहा था।
सो कोविड के टाइम हम लोग सब घर पे थे एंड बहुत लाइक फ्री टाइम था हमारे पास, मतलब सभी के पास। सो फिर मैंने मोस्ट ऑफ द लाइक यूट्यूब वगैरह भी मैंने देखना शुरू किया एंड सभी तभी लाइक गूगल वगैरह प्लेस्ड हो रहे थे। तो मुझे भी था कि कुछ तो करना है। सो मैंने देखा कि इधर उधर का मटेरियल वगैरह देख के डीएसए स्टार्ट किया। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ समझ ही नहीं आया क्योंकि कोई पाथ नहीं था सही से, क्योंकि यूट्यूब में भी या कि कोई भी ऐसा कोर्सेस नहीं था जो डीएसए अच्छे से पढ़ाते हो। तो मैंने उस टाइम लाइक डेवलपमेंट पे फोकस किया क्योंकि वो इजी लगा ज़्यादा, कि उससे कम से कम इंटर्नशिप वगैरह क्लियर हो जाए और कोई कंपनी में भी प्लेस्ड हो जाए। तो मैंने ऑफिशियली जो लीड कोड या कोई भी कोडिंग प्लेटफॉर्म में कोडिंग करना स्टार्ट किया वो है आफ्टर ज्वाइनिंग टीसीएस। लाइक एक साल मैंने टीसीएस में रहा, उसके बाद 2022 में मैंने अच्छी तरह से डीएसए करना स्टार्ट किया फ्रॉम लीड कोड एंड गिट फॉर फिक्स, ये सारे प्लेटफॉर्म से। ओके ग्रेट। पता है और को होता क्या है ना कि स्टूडेंट्स थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आते हैं, उनको लगता है कि हम तो ऑलरेडी 2 साल 3 साल वेस्ट कर चुके हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं होने वाला, राइट? आप एक ऐसे कॉलेज से आए हो जहां पर आपको एनवायरनमेंट भी नहीं मिला कोड करने का, आपने कोडिंग करी भी नहीं, एक्चुअल कोडिंग तो आपने टीसीएस ज्वाइन करने के बाद स्टार्ट करी है। तो इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू नो योर जर्नी। ऐसे स्टूडेंट्स को आप कुछ कहना चाहेंगे कि भाई क्या वो बिल्कुल ही होपलेस होकर के बैठ जाएं या उनको कुछ और करना चाहिए आपके हिसाब से? सो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं भी एक बहुत ही मीडियोकर स्टूडेंट था। सो क्लास 12 में भी उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे और मुझे तो लाइक बीटेक करना ही नहीं था। सो मुझे एमएससी से मेडिकल करना था बट वो हो नहीं पाया। तो मैं लाइक बीटेक कॉलेज ज्वाइन किया। सो यू आर नेवर लेट। अगर मैं लाइक 3 साल, लाइक मेरा अभी एक्सपीरियंस है 4+ ईयर्स। सो मैं 4+ ईयर में आके अपना ड्रीम कंपनी पहुंच पाए हो, गूगल। एंड अगर 4+ ईयर के बाद मैं गूगल पहुंच पा रहा हूँ तो लाइक लेट तो है ही नहीं। क्योंकि अगर आप में जज्बा हो तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। बस आपको लाइक पेशेंस रखना होगा एंड हर रोज मेहनत एंड प्रैक्टिस करना होगा। सो मैं यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बोली आपने। इट इज़ नेवर टू लेट। अगर आप अभी स्टार्ट कर दो, इट्स नेवर टू लेट। और आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, एक डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा और आपके अंदर जज़्बा भी होना चाहिए। तो टिप्स वगैरह लेंगे अभी और को से इस पॉडकास्ट में। सो चलिए आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं, कॉर्पोरेट जर्नी से। 2021 में आपका ग्रेजुएशन हुआ एंड कुछ आपकी प्लेसमेंट नहीं लगी थी कॉलेज से, राइट? तो टीसीएस कैसे क्रैक किया आपने? आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग द वीडियो सो फार। If you also want to switch from a service-based company to a product-based company, let me tell you about HCL Googl's AI Software Development Program. ये आपकी जर्नी के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। If you don't know about Google, it is an HCL group of companies. They have launched a professional certificate program in AI software development. It's a collaboration between IIT Madras Pravartak, MongoDB, and HCL Google. This program is specifically designed to provide you skills which are required to crack product-based companies. In this program, you are going to learn Java and core object-oriented programming foundations, web development foundations, both front-end and back-end, database and NoSQL using MongoDB, hands-on GenAI and AI-driven tools to build smarter automated solutions, real-world projects across front-end, back-end, AI, and development stages, system design workshops and architecture principles aimed at product engineering mindset. You will get mentorship by MongoDB certified mentors and top-tier engineers from product firms. And by the end of the program, you're gonna have 15 plus hands-on projects in your resume. In this program, you will also find company-specific kits. These kits will make you prepare for the interviews. एक बहुत अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर आपको पर्सनल अटेंशन मिल जाएगी. You will get one-on-one mock interview sessions and one-on-one resume review sessions with the real product engineers, and you will also get their feedbacks on the same. One-on-one career coaching helps you prepare LinkedIn profile and portfolios tailored to product company recruiters. Apart from that, you will also get 24/7 doubt resolution by AI Tech Assistant. Now we all know that you are here for placements, so you get access to HireNet and Goovy's extensive partner network with 1,000+ companies. There is a 4-day offline immersion at IIT Madras Research Park where you will network, collaborate on group projects and receive mentorship. Duration of this program is 9 months. You will be attending live classes on weekend. You will also get recorded sessions. This program is open to graduates, students and working professionals, including those in the IT service firms looking to transition into software product roles. There is no prerequisite as such for this program, but if you have coding aptitude, that is going to be really helpful. Now, if you have any other questions, any other query regarding the program, you can go to their website and book a consultation call. All your doubts will be resolved there. The link of this program is in the description. You can go and check it out. Now let's proceed ahead with the video. सो टीसीएस का क्या था कि उसमें एक टीसीएस कंडक्ट करते हैं एग्ज़ाम जिसका नाम है एनक्यूटी। सो इसमें क्या होता है, ओवर द इंडिया आपको लाइक
कुछ रीजनिंग एंड एसर्शन के क्वेश्चंस देते हैं ऑनलाइन, एंड 2 कोडिंग क्वेश्चन रहते हैं उसमें। सो इन क्यूटी आप देने के बाद आपका स्कोर आता है। सो उसमें 2 तरह का स्कोर होता है। फर्स्टली ऐसा स्कोर होता है जिसमें लाइक अगर आप टॉप 1000s या 10,000 में हो तो आपको डिजिटल प्रोफाइल ऑफर करते हैं वो लोग। ऑफर करते हैं इन द सेंस कि डिजिटल इंटरव्यू देने के लिए आप एलिजिबल होते हो। अगर आपका वो नहीं होता है तो आप नॉर्मल इंटरव्यू जो कि होता है उनका निंजा प्रोफाइल, वो देने के लिए आप एलिजिबल होते हो। तो मैंने लाइक इंट्यूटिव फॉर्म फिल किया एंड वो ऑनलाइन ही था। सो मैंने इंट्यूटिव का एग्ज़ाम्स जो कि रीजनिंग एंड एसर्शन बेस्ड होता है वो किया। एंड कोडिंग जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो वो लाइक नॉर्मल मीडियम क्वेश्चंस ही थे। लाइक अभी अगर आप पूछो कि एनक्यूटी का लेवल कैसा था तो मैं इजी बोलूँगा, बट तब के लिए मेरे लिए वो हार्ड क्वेश्चन था तो मैं वो नहीं कर पाया। सो ऑब्वियसली डिजिटल प्रोफाइल के लिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। नॉर्मल निंजा प्रोफाइल के लिए मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। गॉट इट, गॉट। कितना पैकेज मिला था आपको टीसीएस ज्वाइन करते टाइम? उस टाइम मेरा पैकेज था जो नॉर्मल होता है वो है 3.5 LPA। ओके। और आज उसके कितने टाइम से आपका पैकेज गूगल ज्वाइन करने के बाद? अभी तो लाइक काफ़ी मतलब मोर देन 10 टाइम्स? या ग्रेट, ग्रेट, नाइस। मजा आ रहा है गूगल ज्वाइन करके? अभी लाइक तो 3 वीक हुआ है, लाइक फैंटास्टिक अभी से। और ये लाइक बचपन से ड्रीम था कि गूगल ऑफिस जाओ, गूगल एम्प्लॉय से मिलूँ। सो वो सारे लाइक फुलफिल हो रहा है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट गूगल? सबसे ज्यादा मजा किस में आ रहा है? मतलब ऑफिस के जो है। इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखने में या फिर खाने में? खाना तो आई विल से फर्स्ट, बिकॉज मैं हमेशा से फूड ही रहा हूँ, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आई विल रेट इट लाइक सेकेंडरी ऑब्वियसली। ओके, ग्रेट। ठीक है, तो टीसीएस के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पर हों जो टीसीएस, इन्फोसिस, एक्सेंचर जैसी कंपनी से ये पॉडकास्ट देख रहे हों। तो आप जब टीसीएस ज्वाइन किया आपने टीसीएस निंजा प्रोफाइल पे, तो किस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया? क्या वो सपोर्ट के प्रोजेक्ट थे या डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट थे? कैसी जर्नी रही आपकी टीसीएस की? सो टीसीएस में लाइक फर्स्ट मैंने निंजा प्रोफाइल में ज्वाइन किया। सो एज लाइक टीसीएस में कोई भी आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता है, लाइक आपको जो भी प्रोजेक्ट में टैग कर दिया जाता है यू हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड उस समय लाइक जस्ट कैरियर का शुरुआत था, तो मैंने भी ऐसे कोई रिजेक्ट नहीं किया कि नहीं। मतलब वो क्या होता है कि आपका मैनेजर कॉल करते जिस प्रोजेक्ट में आप जाने वाले हो, एंड आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करते। सो एक्सप्लेनेशन के बाद मुझे समझ में तो आ गया था कि ये बिल्कुल ही नॉन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होने वाला है, बट एज अ फ्रेशर मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। सो टीसीएस में मैंने 2 महीना बाद टीसीएस में इंटरनली एक प्रोग्राम होता है जिसमें वो फिर से कोडिंग क्वेश्चन पूछते और कुछ असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन पूछते। सो उसमें से अगर आप लाइक 2 में से कम एक भी डीएसए क्वेश्चन कर लेते हो, एंड मोस्टली जो असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन भी अगर आपका पार्ट्स अच्छा है तो आप डिजिटल प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट होती। सो ये बेसिकली एक इंटरनल स्विच है फ्रॉम निंजा प्रोफाइल टू डिजिटल प्रोफाइल। सो इस प्रोफाइल में लाइक आफ्टर ज्वाइनिंग टीसीएस लाइक 2 मंथ्स बाद मैंने ये एग्ज़ाम दिया, क्रैक किया, एंड मैं डिजिटल पर गया। बट आपका प्रोजेक्ट चेंज नहीं होता है। सो आप जो भी प्रोजेक्ट में टैग रहते हो आपका सेल ही प्रोजेक्ट चलता है। सो वो प्रोजेक्ट बिल्कुल ही कहा तो गया था कि साइबर सिक्योरिटी पे है, बट मेरा डे टू डे वर्क यही था कि आप एक एक्शन शीट पकड़ा दिया जाता था, एंड क्लाइंट के सारे जितने मेल आते थे उसमें से चेक करना पड़ता था कौन कौन सा मेल एक स्पैम मेल है, कौन कौन सा जेन्युइन मेल है। सो मुझे ये नो भरना पड़ता था, पूरा शीट है। सो मोस्टली ये 2 आवर्स लेता था काम, और एक सारे दिन बस फ्री रहता था मैं। सो मोस्टली सारे जो भी काम था मैंने, हाँ, 2 साल तक किया, इसी पे ही काम किया है और कुछ भी नहीं। 2 साल में आपने टीसीएस में बिल्कुल डेवलपमेंट वगैरह कुछ नहीं करी, बस आपने एक्सेल शीट पॉपुलेट करी है? या मैंने लाइक 2 साल में सिर्फ एक्सेल शीट पॉपुलेट किया है, बट वहाँ पे मैंने एक इनिशिएट लिया था कि ये जो एक्सेल शीट है इसको ऑटोमेट करते। सो मैनेजर काफ़ी सपोर्टिंग थे। सो मैंने कहा कि लाइक ये काम जो मैं मैनुअली देख देख के कर रहा हूँ, ये तो इसी की गूगल्स के बहुत सारे ऐसे एपीआई होते हैं जीमेल के, जो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ पाइथन स्क्रिप्ट के साथ तो ये ऑटोमेटिकली ये सीट फील हो जाएगा कि कौन सा मेल स्पैम में जा रहा है, कौन सा मेल लाइक ओरिजिन ऑथेंटिक मेल है। सो मैंने वहाँ पे लाइक आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैंने वो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखा था, एंड फिर वो बाद में वो काम ऑटोमेटिकली हो गया था। बट ऑफिशियली मेरा काम
समझ गया मैं। एक्चुअली कई सारे सर्विस बेस्ड कंपनी में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जाते हैं, अब वो हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, लेकिन उनको काम देते जाता है सपोर्ट का, जैसे आपको दे दिया गया, सिर्फ एक्सेल शीट बैठ के पॉपुलेट करो, कोडिंग वगैरह से कुछ लेना देना है नहीं आपका। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप अपने मैनेजर से बात करके या किसी और तरीके से अपना प्रोजेक्ट चेंज करवा लो, डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट करवा लो? क्योंकि ये चीज़ फ्यूचर में बहुत मायने रखती है। जब आप स्विच करोगे तो देखेगा अगला बंदा, अगली कंपनी देखेगी कि आपने पहले किस पे काम किया है, एक्सेल शीट पॉपुलेट करी है, तो फिर आपको लेगी नहीं। तो कुछ सॉल्यूशन नहीं है इसका? इसका सोल्यूशन ये है कि आप मैनेजर के साथ 1-to-1 फाइट कर सकते हैं, बट उसमें इशू ये है कि जो डिजिटल वाला प्रोफाइल आपको टीसीएस देता है एग्ज़ाम करने के बाद, सो उसमें अगर आपका रिव्यू साइकिल में सी आ जाता है, सो बेसिकली 3 रिव्यू साइकिल, 3 ग्रेड होता है, ए बी सी एंड डी। डी इज़ लाइक फायर हो जाओ आप कंपनी से। बट अगर आपको सी मिल जाता है तो आपका डिजिटल प्रोफाइल बैक टू नीचा हो जाता है। सो लाइक वॉट एवर सैलरी और गेटिंग इट विल ऑल्सो कन्वर्टेड टू नीचा प्रोफाइल सैलरी। सो इस डर से मैंने कभी मैनेजर को बोला नहीं, बट मैनेजर वैसे जानते थे कि मैं कुछ तो नहीं, बट उनके सारे जो टीम थे, मतलब उनका वहाँ पे टीसीएस में ऐसा चलता है कि उस मैनेजर एक टीम से टैग होते हैं, जो कि एक बिगड़ टीम है। जैसे मैं टैग था साइबर सिक्योरिटी टीम से, तो उस पूरे साइबर सिक्योरिटी टीम में ही कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था नहीं। सो फिर मैंने मैनेजर पास से बोला, बहुत बार था, बट अल्टीमेटली कभी सक्सेस नहीं हो पाया, और मैंने भी कभी फोर्स नहीं किया उनको कि मैं ये प्रोजेक्ट छोड़ देना चाहता हूँ, पूरा इस टीम से मुझे निकाल दो, क्योंकि वो ग्रेड का वो इशू था। तो मेरा प्रोफाइल फिर ऑब्वियसली अगर आप छोड़ के जाते हो तो मैनेजर आपको सी ही देंगे फॉर श्योर। तो इसलिए मैंने तो नहीं कर पाया था कभी। हम्म, समझ गया आपकी सिचुएशन। ऐसी हम्म, सिचुएशन में और भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आपकी जो स्टोरी है उनसे उन लोगों को भी होप मिलेगा कि नो मैटर हमारे पास सपोर्ट प्रोजेक्ट है, नो मैटर हम सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन हम भी गूगल जैसी कंपनीज क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि आपने स्विच का कब सोचा? क्योंकि आपने स्विच किया टीसीएस से 2 साल में। तो व्हेन डिड यू थिंक अबाउट द स्विच? क्या रीज़न था इसके लिए आपने स्विच के लिए सोचा था? आफ्टर ज्वाइनिंग टीसीएस से ही मेरे माइंड में था कि मुझे यहाँ तो नहीं रहना है, क्योंकि मुझे हमेशा डेवलपमेंट करने में मज़ा आता था और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आता था। सो मुझे फर्स्ट डे वन से ही लगने लगा कि मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करता हूँ, बट उसके लिए कुछ करना पड़ेगा मुझे। सो मैंने सोचा कि मैं 1 साल का टाइम देता हूँ अपने आप को, उसमें मैं जम के डीएसए करूँगा, एंड अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो मैं समझूंगा कि मेरा टीसीएस ही फाइनल है, छोड़। तो मैंने अपने आप को 1 साल टाइम दिया कि 1 साल लेते एक, एंड उस टाइम फ्रेम में मैं अच्छे से डीएसए करूँगा। ऐसा नहीं कि कोई हड़बड़ी करके जस्ट डिट कोड का नंबर बनाने के लिए मैंने हर रोज़ डिट कोड सबमिट कर रहा हूँ। सो मैंने उस चीज़ पे फोकस नहीं किया, मैंने फोकस किया कि हर एक क्वेश्चन अच्छे से करूँगा, हर एक टॉपिक अच्छे से करूँगा। एंड उसके बाद लाइक 1 साल के बाद मैंने फिर अप्लाई करना शुरू किया कंपनीज में। बट उसमें इशू ये रहता था कि जो नोटिस पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है टीसीएस में। सो सारे मोस्टली रिजेक्ट हो जाते थे, कोई भी सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होता था, या फिर कभी कभी एचआर कॉल करते थे, बोलते थे कितना है नोटिस पीरियड, तो मैं कहता था 90 डेज। सो उसके बाद कभी कॉल बैक नहीं आता था। सो इस तरह से मैंने लाइक सोच तो बहुत पहले से रहा था, बट अल्टीमेटली हो पाया ये 2024 में जब मैंने कुकू एफएम ज्वाइन किया। ओके, ओके। तो ये जो इश्यूज़ आते हैं, जैसे कि रिक्रूटर, दूसरी कंपनी का रिक्रूटर, अगर आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, तो वो देखता है कि आपका नोटिस पीरियड 90 डेज़ का है। 90 डेज़ का नोटिस पीरियड देखते ही वो भाग जाता है वहाँ से। और दूसरा चीज़, एक टीसीएस है या इन्फोसिस है, सर्विस बेस्ड कंपनी का नाम ही रिज्यूमे में एक तरीके से रिक्रूटर के लिए रेड फ्लैग हो जाता है कि भाई ये बंदा सर्विस बेस्ड से आ रहा है, इसका मैं इंटरव्यू कैसे लूँगा? तो ये सारे इश्यूज़ आपको भी आए होंगे, आपने कैसे इसको टैकल किया? ओके, ये इशू तो कॉमन इशू है कोई भी सर्विस बेस के लिए। सो मैंने तभी सोचा कि ऐसे तो मेरे रिज्यूमे में शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, तो मुझे कुछ लाइक आउट ऑफ द बॉक्स आके करना पड़ेगा। सो मैंने ये किया कि टीसीएस में जब था तो मेरे दोस्त था जो कि एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काम करता था, एंड मैंने उस बंदे के साथ बातचीत करके उसका प्रोजेक्ट्स के बारे में सारा कुछ जान लिया कि लाइक वो किस टेक पे काम कर रहा है, क्या क्या उसका प्रोडक्शन है, पे काम हो रहा है कि नहीं। सो सारे चीज़ मैंने उससे बात करके जान लिया, एंड मैंने वही चीज़ लाइक रेज्यूमे में क्लिक डाला कि मैंने ही उस पर काम किया है। क्योंकि टीसीएस का एक अच्छा चीज़ है कि उस पर आपके प्रोफाइल में कुछ लिखा नहीं रहता है। एक आप नॉर्मल सिस्टम इंजीनियर हो तो सारे ही सिस्टम इंजीनियर है। सो आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ओरिजिनली या नॉन डेवलपमेंट पे, इससे यार कोई प्रूफ नहीं। सो मैंने अपने रिज्यूमे पे वही दिखा, एंड मैंने डीएसए के साथ साथ लाइक एंड्रॉयड मुझे कॉलेज टाइम से अच्छा लगता था। सो मैंने एंड्रॉयड पे अपने से जो भी
वो बंदा ने काम किया है टीसीएस में रह के, मैंने अपना सेल्फ प्रोजेक्ट्स में वो सारी चीज़ करिए, ताकि अगर वो कंपनी में काम मतलब कोई भी इंटरव्यू दे रहा हो तो उसमें अगर आपका प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछे तो मैं उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल पाऊँ कि मैंने इस चीज़ पे काम किया है। एंड नोटिस पीरियड के बारे में मैं यही कहूँगा कि लाइक मैंने हर जो भी कॉल आता था एचआर से, सो मैं उनको सिंपली बोलता था कि मैं मैनेजर से बात कर चुका हूँ एंड एग्री हो चुके कि 30 डेज रिड्यूसेबल है। सो मेरा यही था कि एटलीस्ट मुझे मौका तो मिलेगा कम से कम कि इंटरव्यू में दे पाऊंगा। फिर उसके बाद अगर आप अच्छे इंटरव्यू निकल जाए तो वो भी थोड़ा निगोशिएट करते जो न्यू कंपनी है। सो मेरा अप्रोच यही था कि लाइक रिज्यूमे में थोड़ा फेक बनाना एंड नोटिस पीरियड 90 डेज को ना कह के 30 डेज रहना। अच्छा, अच्छा। ठीक है। एंड आपके केस में ये स्ट्रेटजी काम कर गई कि आपने नोटिस पीरियड को 90 डेज़ की जगह 30 डेज़ का बता दिया और रिज़्यूमे में अपने दोस्त के प्रोजेक्ट डाल दिए। या तो कुकू एफएम आपने इसी तरीके से क्रैक किया है क्या? हाँ, सो कुकू एफएम मैंने इस तरीके से क्रैक किया है। बेसिकली और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं लाइक 6-7 मंथ्स से कांस्टेंट अप्लाई कर रहा था जब कुक एफएम का स्विच के टाइम, बट सब जगह फेलियर ही मिल रहा था मुझे, क्योंकि मोस्टली यही होता था कि सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होता था। सो उसके बाद जब मैंने ये स्ट्रैटेजी लगाया तो लाइक 5-6 कंपनी मेरे इसमें शॉर्टलिस्ट हुआ, फिर इंटरव्यू का अपॉर्चुनिटी मिला एंड उसके बाद लाइक ऑब्वियसली 5-6 इंटरव्यू पहले ख़राब जाते तो उसमें मैं फेल हो गया। फिर फाइनली मैंने लाइक कुब एफएम क्रैक किया एंड उसके साथ साथ लाइक और 2 दिन कंपनी भी क्रैक किया था उस टाइम पे। इंटरेस्टिंग। आपने कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ करे अप्लाई करने के लिए, जॉब के लिए? क्योंकि जॉब मार्केट भी आपको पता ही है कितना ज़्यादा अभी टाइट हो चुका है। बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, लाखों में एप्लीकेशन जाती है, अपॉर्च्युनिटी होती है 1 या 2। तो आपने कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ करे एंड क सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म रहा आपके लिए? फॉर मी लाइक कुकी एफएम के टाइम पे जब स्विच कर रहा था तब आई विल से कि नौकरी एंड लिंक्डइन, क्योंकि नौकरी पे मोस्टली बहुत सारे स्टार्टअप्स एंड प्रोडक्ट बेस रहते, और एक वेबसाइट है जो कि वेल फाउंड करके, जिसमें सारे वाईसी फंडेड स्टार्टअप्स होते। सो मैं ये 3 ही प्लेटफॉर्म पे मोस्टली अप्लाई करता था और इफेक्टिव मुझे सबसे ज़्यादा लिंक्डइन ही लगा, तब भी और आप गूगल के टाइम के स्विच के टाइम पे भी, क्योंकि लिंक्डइन पे अगर आप ज़्यादा एक्टिव रहते हो तो रिक्रूटर आपको सामने से अप्रोच करते हैं कि क्या ये हमारे पोजीशन खाली है, क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे या नहीं। तो एनी डे वीक से लिंक्डइन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव। ओके, परफेक्ट। चलिए, अब आपकी थोड़ी-सी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे आते हैं। आपने डीएसए कॉलेज के टाइम पे तो नहीं किया, डेवलपमेंट भी ज़्यादा नहीं करी कॉलेज के टाइम पे। टीसीएस जॉइन करने के बाद आप बता रहे थे कि आपने डीएसए स्टार्ट किया था, उसके बारे में मुझे जानना है। लेकिन टीसीएस में आपने डेवलपमेंट फिर भी नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं करी, राइट? तो व्हेन यू स्विच्ड टू कुकू एफएम एंड गूगल, तो आपने किस तरीके से अपनी तैयारी करी थी? डीएसए पढ़ा था, उसके अलावा और क्या-क्या पढ़ा? ओके, सो जब मैंने स्विच करने का प्लान किया बैक इन 2023, सो द डीएसए ऑब्वियसली अराउंड 300-350 क्वेश्चंस मैंने लीड कोड पे किया एंड मोस्टली प्लेटफॉर्म में लीड कोड ही फॉलो करता था। एंड कभी कभार अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिलता था लीड कोड पे तो कोई आइदर किक्स फॉर किक या नीट कोड ये सब पे प्रैक्टिस करता था, बट प्राइमरी हमेशा लीड कोड ही था। एंड उसके बाद लाइक तब जब मैंने कुकू एफएम स्विच किया तब ऑब्वियसली कुछ टॉपिक्स मेरे उतने अच्छे नहीं थे, जैसे कि ग्राफ्स हो गया या फिर हाई लेवल ट्राई हो गया ये सब। तो तब मैंने वो सब छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे जस्ट एक कंपनी प्रोडक्ट बेस में जाना था, टीसीएस से निकलना था। सो उस समय लाइक कोई भी स्टार्टअप आप ज्वाइन करते हो तो वो सिर्फ डीएसए फोकस नहीं होता राउंड्स, उसमें आपको डेवलपमेंट स्किल्स भी पूछा जाता है, क्योंकि उनका यही है कि आप डे वन से आके उनका कोड संभालो और उनका फीचर रेडी कर। बिकॉज स्टार्टअप इतने फास्ट अपने कोई भी फीचर को लॉन्च करते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि खुद ट्रेन करे, या फिर आपका सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छा हो तो आप बाद में आके कंपनी में आके आराम से डेवलपमेंट सीख लो। सो मैंने उसके डीएसए के साथ साथ 2024 में एंड्रॉयड भी अच्छे से सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि कॉलेज के टाइम मैंने तो इंटर्नशिप क्रैक किया था, तब मेरा प्रोफाइल एंड्रॉयड था, बट लाइक 2 साल मैंने कुछ एंड्रॉयड भी नहीं किया तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया था, तो मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ा। एंड एंड्रॉयड पे लाइक 5-6 मैंने खुद ही अपने से प्रोजेक्ट्स बनाए, ताकि ये हो जाए कि मैं जो भी कर रहा हूँ एटलीस्ट, क्योंकि अगर आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता है तो आप इंटरव्यू वर आराम से समझ जाते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। सो इन डेप्थ जाके वो जैसे आपसे पूछने लगेंगे तो फिर सिर्फ रटा रहना है चीज़ अब नहीं बोल सकते हो। सो इसलिए मैंने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दिया एंड डीएसए साथ में करते रहा। एंड उसके बाद कुकू एफएम ज्वाइन करने के बाद लाइक
5-6 मंथ का गैप हो गया क्योंकि नया कंपनी था और लाइक वहाँ पे भी काम ज़्यादा होने लगा। फिर मैंने लाइक अराउंड 2024 नवंबर आई थिंक फिर मैंने स्टार्ट किया DSA कि जो मेरा टॉपिक्स उस समय छूट गया था एंड फिर रिवीजन भी कर लेता हूँ कि जो भी ऑब्वियसली 5-6 महीने का गैप है तो थोड़ा भूल जाना मत भूल सकता हूँ मैं। सो इसलिए मैंने फिर से स्टार्ट किया एंड अप्लाई करना शुरू किया बहुत सारे कंपनी में बट रिजेक्शन आने के। सो इस तरह से मैंने लाइक गूगल तक आने के लिए फिर मैंने और भी बहुत सारे DSA किए। सो लाइक अराउंड 300 पहले था एंड अब लाइक 700-800 क्वेश्चन हो चुके लीड कोड। ओके, तो 300 DSA क्वेश्चंस ऑन लीड कोड पे आपने TCS से KukuFM में स्विच कर लिया और कितने 700 क्वेश्चंस में आपने गूगल क्रैक कर लिया, राइट? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एंड आई थिंक मेनली देखो गूगल में तो DSA पूछा जाता है, हम सभी को पता है, लेकिन KukuFM में और क्या-क्या पूछा गया था अपार्ट फ्रॉम DSA? आपसे कुछ डेवलपमेंट रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे? हाँ, उस टाइम पे जो भी मैंने स्टार्टअप्स पे अप्लाई किया था उसका प्रोसेस मोस्टली सेम ही होते थे। सो मोस्टली 3 राउंड होते थे सभी कंपनीज में एंड उस 3 राउंड में आइदर ऐसा होता था कि एक राउंड पूरा ही DSA हो गया, एक राउंड डेवलपमेंट एंड थर्ड राउंड मोस्टली CTO या कोई हाई लेवल VP के साथ कन्वर्सेशन होता था। सो KukuFM के टाइम मेरा ऐसा हुआ था जो फर्स्ट राउंड था उसमें 30 to 45 मिनट्स एंड्रॉयड पे क्वेश्चन आए थे। फिर 15 मिनट मुझे बेसिक डूशम या समथिंग वेरी इजी वो क्वेश्चन पूछा गया था एंड सेकेंड राउंड मैनेजरियल राउंड था। सो मैनेजर ने भी आके एंड्रॉयड का ही क्वेश्चन पूछे पहले लाइक 30-45 मिनट्स एंड लास्ट में एक आई विल से इजी लिंक लिस्ट क्वेश्चन पूछा गया था एंड जो लास्ट राउंड था वो CTO के साथ था एंड CTO राउंड में मोस्टली प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन हुआ कि क्या क्या मैंने काम किया है, उसमें क्या बेटर हो सकता है, ऑप्टिमाइज कहाँ कर सकते थे अपने पुराने प्रोजेक्ट्स में एंड उन्होंने भी लाइक एक छोटा DSA क्वेश्चन पूछा गया था बट इजी लेवल के, लाइक आई विल रेट इट इजी। ओके, ओके, परफेक्ट, ठीक है। आपने जो स्ट्रेटजी बताई थी कि TCS में क्योंकि आपके पास तो कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था नहीं, तो आपने अपने दोस्त का डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लिख दिया। अब ये बहुत लोग करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, जैसे मान लो आपने अपने केस में एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट छाप दिया था अपने दोस्त का। अगर कोई ऐसा करना चाहेगा तो उसके पास नॉलेज भी तो होनी चाहिए एंड्रॉइड की। आपको तो क्योंकि एंड्रॉइड खुद से आपने भी 5-6 प्रोजेक्ट बनाए थे, इसलिए आपको नॉलेज थी। बट कोई बंदा जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो ऐसे कॉपी कर ले किसी का प्रोजेक्ट, वो तो फँस जाएगा इंटरव्यू में, राइट? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोई भी आप इंटरव्यू जब भी देने जाओगे तो ऑब्वियसली आपका CV ही फर्स्ट चीज़ है जो आपको रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्वियसली आपसे CV के बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर आप नहीं कर पाओगे अब तभी रिजेक्ट हो जाओगे डायरेक्टली। ओके, ग्रेट। इज़ इट पॉसिबल कि आप अपना CV हमारे साथ शेयर कर पाएँ सो दैट हमारी ऑडियंस उसको देख के अपना रिज़्यूमे बना पाए? बिल्कुल, मैं CV शेयर कर दूंगा। ऑलराइट, ग्रेट। तो जब आप TCS में काम कर रहे थे एज़ TCS डिजिटल प्रोफाइल, तो वहाँ पर आपका लगभग 7 लाख के आसपास का पैकेज होगा। फिर आपने जब स्विच किया KukuFM में, तो वहाँ पर कितना पैकेज मिला आपको? सो जब मैंने KukuFM स्विच किया सो वो लाइक 15 प्लस 12 दिया था। सो 15 फिक्स्ड बेस था एंड 2 वेरिएबल था। ओके, सो वी कैन से कि 2 टाइम्स से ज़्यादा थोड़ा-सा हाइक मिल गया आपको, हाँ, राइट? 2 टाइम्स से ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए क्योंकि आपने रिसेंटली ही ये कंपनी क्रैक करी है, गूगल रिसेंटली क्रैक करी है एंड KukuFM भी उससे 1 साल पहले क्रैक करी है लगभग, राइट? तो मार्केट सिनेरियो कैसा चल रहा है आजकल? क्योंकि लोगों के अलग-अलग यहाँ पर पर्सपेक्टिव हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, कंपनीज़ वापस आ रही हैं, हायर कर रही हैं। हमें लिंक्डइन पे भी दिखता है कि लोग जॉइन कर रहे हैं कंपनीज़, पोस्ट डाल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ फायरिंग भी दिखती है। माइक्रोसॉफ्ट ने फायर कर दिए, गूगल ने फायर कर दिया किसी को। तो क्या लगता है आपको मार्केट सिनेरियो कैसा है आजकल? जॉब्स कम है या बढ़िया चल रहा है सब, सॉर्टेड सीन है? ओके, सो मोस्टली मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है यानी जितना देखा है, फ्रेशर्स लेवल जॉब्स कम है मार्केट में। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपके पास टैलेंट है तो जॉब्स की कोई कमी है नहीं। क्योंकि अगर अभी भी ऐसा AI या कोई भी जो चीज़ है जिसके कारण रिसेशन हो रहा है, सो ऐसा इतना पावरफुल नहीं आया कि पूरा का पूरा जॉब मार्केट ही बंद हो जाए। हाँ, आपको एफर्ट ज़्यादा डालना होगा, लाइक अगर आप बैक इन 2021 2020 का स्टूडेंट हो तब आपने जो एफर्ट मारा था उससे आपको 10x 20x ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। इंटरव्यू के लेवल एंड क्वेश्चंस ज़्यादा हार्ड आएंगे बट जॉब्स बहुत है मार्केट में एंड मैंने ऐसा कोई भी रिसेशन या कुछ फ्रैंकली बोलूँ तो फेस नहीं किया है। ओके।
ड्यूरिंग योर स्विच आपने गूगल के अलावा एंड कुकू एफएम के अलावा और भी कोई कंपनी क्रैक करी थी? हाँ, लाइक जब कुकू एफएम के टाइम था तब मैंने एयरटेल एक्स लैब ये क्रैक किया था, एंड उसके साथ साथ पेटीएम भी क्रैक किया था। एंड ओके, एंड अभी सिर्फ गूगल क्रैक करी है? या अभी सिर्फ गूगल क्रैक किया है। एंड अमेजन का सारे इंटरव्यू राउंड दिया था मैंने, बट रिक्रूटर से कोई कॉल बैक नहीं है, तो मैं उसको रिजेक्शन मानता हूँ। ओके, तो चलिए सबसे बर्निंग क्वेश्चन पे आते हैं कि आपको गूगल की अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? सो मैंने 2024 में डायरेक्टली अप्लाई किया था बहुत सारे पोजीशंस के लिए गूगल में, क्योंकि मैंने देखा कि जो मेरे एक्सपीरियंस है लाइक 3+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए HW3 का बहुत सारे ओपनिंग है। तो मैंने डायरेक्टली गूगल के पोर्टल में अप्लाई किया। एक ऐसा प्रोफाइल मैंने देखा उसमें जो कि मेरा एक्सपीरियंस मोबाइल डेवलपमेंट के रिलेटेड भी था। सो मैंने उस प्रोफाइल पे अप्लाई किया, एंड लाइक आफ्टर 2 months, लाइक इन जनवरी, आई गॉट ए कॉल फ्रॉम रिक्रूटर कि आपका प्रोफाइल सिलेक्ट हो गया। एंड उन्होंने लाइक सारे प्रोसीड्योर एक्सप्लेन किया क्या क्या होने वाला है इसके आगे, एंड लाइक फिर वो सारे कुछ बताए। सो बेसिकली इस तरह से मैंने डायरेक्टली अप्लाई करके ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया। ओके, सो विदाउट एनी रेफरल, विदाउट एनीथिंग एल्स, राइट? आपने सीधा जाके पोर्टल पे अप्लाई किया? हाँ, मैंने जाके सीधा पोर्टल पे अप्लाई किया एंड हो गया। ओके, कूल। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा बताइए गूगल के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रीनिंग राउंड, रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग राउंड, एंड तक जाते जाते कैसा प्रोसेस था, कितना टाइम लगा इस प्रोसेस में, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए इंटरव्यूज में? सो मोस्टली गूगल्स का जो भी इंटरव्यू होता है वो उसमें 3 राउंड्स ऑफ DSA होता है। एक स्क्रीनिंग राउंड होता है एंड एक उगली लिस्ट राउंड होता है। सो स्क्रीनिंग राउंड ये होता है कि अगर आप उस पर फेल हो जाते हो तो आपको आगे का कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। लाइक कोई भी इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल नहीं होते तो आप रिजेक्ट हो जाते हैं। एंड अगर आप स्क्रीनिंग राउंड क्लियर कर देते हो उसके बाद 3 राउंड नॉन एलिमिनेटरी राउंड होता है जो कि आपको देना ही होता है। एंड उसमें अगर रिक्रूटर को फील होता है कि लाइक आप अच्छे की हो 3 राउंड मिला के एंड आगे का प्रोसेस क्लियर हो सकता है, तो आपको वो गूगलीनेस राउंड देने के लिए कहते हैं। एंड गूगलीनेस राउंड मोस्टली होता है कि मैनेजरियल राउंड, आपका लीडरशिप प्रिंसिपल, गूगल का जो भी प्रिंसिपल्स है जिस पे बेस्ड है गूगल, वो सारे आपको पूछे जाएंगे। एंड सारे ही राउंड 45 मिनट्स के होते हैं, ना 1 मिनट ज़्यादा ना 1 मिनट कम। सो आपको एग्जैक्ट 45 मिनट्स देंगे एंड उसी में आपको लाइक आइदर एक हार्ड लेवल क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा विद कोडिंग एंड अप्रोच डिस्कशन के साथ, और नहीं तो अगर मीडियम लेवल क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो तो आप एक्सपेक्ट करिए कि आइदर 1 या 2 फॉलोअप क्वेश्चन उसके साथ हमेशा टैग्ड रहेगा। सो मोस्टली क्वेश्चंस मुझे जो मिला था फर्स्ट राउंड से शुरू करते जो कि स्क्रीनिंग राउंड था, उसमें लाइक एक हैश मैप एंड DSA मतलब डेटा स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का क्वेश्चन आया था। एंड जो मैंने कर गया था, एंड लाइक उसमें हमेशा यही होता है कि आपको थिंक आउट लाउड करना होता है, क्योंकि L4 के लिए ये बहुत मैटर करता है कि आप अच्छे कोड क्वालिटी से कोड लिखो। ऐसा ना हो कि आपका कोड का इंडेंटेशन खराब हो या फिर सेमी कॉलन मिस हो जा रहा है। तो जब आप फाइनली बोल रहे हो कि हाँ ये मेरा कोड है, उससे पहले आप लाइक 1-2 बार चेक कर लो कि आपका कोड अच्छा है, क्योंकि अगर कोड क्वालिटी खराब रहा कि आप अच्छे से क्लास बनाए हो कि नहीं, लाइक जैसे आप लीड कोड में करते हो या सोल्यूशन क्लास बनाते हो एंड देन एक फंक्शन बना के उसके अंदर आप अपना कोड देते हो, तो उसी सेम पैटर्न को आपको भी फॉलो करना है। एंड उसमें लाइक गूगल हमेशा एक वाइट टॉक्स पे आपको कोड करवाते हैं, तो आपको पहले से प्रैक्टिस करके जाना होता है, क्योंकि आप हमेशा एडिटर पे करते हो तो ऑटो कंप्लीट वगैरह हो जाता है। तो वो सारी चीज़ का ध्यान इस पर रखना होता है। एंड जो फर्स्ट जो ऑन साइट राउंड था उस पे मुझे लाइक आई विल रेट इट लाइक मीडियम टू हार्ड लेवल DSA क्वेश्चन। वो क्वेश्चन बेस्ड था पीरियोडिक इंटरवल पे। एंड सेकेंड राउंड जो ऑन साइट क्वेश्चन था वो लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन मिला था, मतलब वो ऑब्वियसली आपको स्टोरी बेस्ड बना देते बट आपको उस पर निकालना पड़ता है कि क्या क्या DSA लगेगा, तो वो फ्लड फिल जो एल्गोरिथम है उस पे बेस्ड था। एंड थर्ड राउंड के लिए क्या हुआ था, मैंने जो अप्लाई किया था वो एंड्रॉयड प्रोफाइल के लिए था। सो HW3 मोबाइल एंड्रॉयड। सो मुझे रिक्रूटर ने ये 2 राउंड क्लियर करने के बाद मुझे कहा गया कि तो आप तुम्हारे पास एक चॉइस है, एज तुम ये एंड्रॉयड स्पेसिफिक रोल के लिए जाना चाहते हो या फिर तुम जेनेरिक रोल के लिए जाना चाहते हो, कि लाइक जब टीम मैचिंग हो तुम्हें कुछ और भी प्रोजेक्ट्स मिले तो तुम एग्री करते हो।
सो अगर उस बात पे एग्री करते हो तो थर्ड राउंड भी डीएसए होगा, अगर नहीं तो थर्ड राउंड ये अभी न्यू लाइक 2 years बैक से चालू हुआ है, वो एंड्रॉयड स्पेसिफिक होगा। तो आपका टीम मैचिंग जब होता है उस पर सिर्फ आपको एंड्रॉयड के ही प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, मतलब एंड्रॉयड के ही टीम से ही मैच किया जाएगा। सो मैंने सोचा कि लाइक टीम मैचिंग बहुत हार्ड होता है गूगल में, मैंने जितना भी पॉडकास्ट वगैरह सुना है। सो मैंने सोचा इसको एटलीस्ट जेनरिक रखते हैं। एंड उससे पहले भी जितना इंटरव्यू दिया था, सो एंड्रॉयड्स के कारण ही मेरा सारे रिजेक्शन हुए थे कंपनीज में। सो मैंने सोचा कि 2 राउंड अच्छे हुए ही है तो उस पर डीएसए देते। तो थर्ड राउंड भी मैंने डीएसए सिलेक्ट किया। एंड थर्ड राउंड पे लाइक टीपी विद ग्राफ का क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था। सो लास्ट तक मैंने कंप्लीट कर दिया। बट रिक्रूटर का फीडबैक है कि फर्स्ट 2 राउंड का वेरी पॉजिटिव एंड द थर्ड राउंड बस ओकेज, एंड नेक्स्ट राउंड के लिए आप एलिजिबल हो लाइक गूगली नेक्स्ट राउंड। एंड गूगली नेक्स्ट राउंड देने के बाद उसके बाद आपको जो भी आपका पैकेट होता है वो हायरिंग कमिटी के पास जाता है। सो हायरिंग कमिटी इज लाइक अ 4 member पीपल, दे विल सिट एंड डिस्कस करेंगे कि जो सारे फीडबैक आए कोई भी सारे राउंड्स के, लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग स्क्रीनिंग राउंड टिल द गूगली नेक्स्ट राउंड, उस बेसिस पे आपको डिस्कस करेंगे एंड आपका एक इंडिविजुअल स्कोर्स देंगे कि आप सिलेक्ट हो रहे हो या नहीं। एंड ये भी हो सकता है कि आपको अगर कोई राउंड खराब हो तो उसके लिए और एक राउंड आपको करवाने के लिए हायरिंग कमेटी सजेस्ट कर सकते हैं रिक्रूटर को, या फिर वो करते हैं कि आप कि L4 से L3 डिग्रेड कर देते, अगर आपका सारे कोडिंग स्टैंडर्ड अगर मैंने जो कहा वो अगर मेंटेन लिए। तो मेरा था कि नहीं मुझे L4 ही जाना है, बिकॉज लाइक 3+3.8 years हो रहा है, L3 जाके कोई सिर्फ गूगल का टैग लेके सेंस नहीं बोलना था। सो आफ्टर क्लियरिंग द हायरिंग कमेटी, मेरा टीम मैचिंग में काफ़ी लॉन्ग टाइम चला, लाइक 3 months आई विल से, लाइक 3 month मेरा मल्टीपल टीम के साथ टीम मैचिंग हुआ, लाइक 4 teams, एंड द फिफ्थ वन आई गॉट द टीम मैचिंग एंड आई गॉट इट टू गूगल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नाइस। तो कितना टाइम लगा इस पूरे प्रोसेस में? 7 months फ्रॉम रिक्रूटर का। 7 मंथ्स, या ठीक है। अच्छा, गूगल जैसी कंपनीज में कोई भी इंटरव्यू राउंड में या रिक्रूटर आपसे ये पूछता है कि आपने पहले किस कंपनी में काम कर रखा है, उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट पड़ता है क्या? जैसे टीसीएस अगर आपके रिज्यूमे पे है या इन्फोसिस है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? सो गूगल के एक खास बात यही है कि आपका बैकग्राउंड कोई भी हो उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो चुका है तो वो ना आपसे प्रीवियस कंपनसेशन पूछते, ना आपके कंपनी किस कंपनी में काम किए हो या फिर किस प्रोजेक्ट्स में काम किए हो, उनको लाइक फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको चाहिए एक ऐसा बंदा जो प्रॉब्लम डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, और वो पता ही चलता है कि आप कितना अच्छे डीएसए पे हो। सो उनका राउंड भी इसके मोस्टली फोकस रहते हैं डीएसए बेस्ड। अगर आपका डीएसए स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप लाइक आराम से गूगल या अमेजन या माइक्रोसॉफ्ट कोई भी कंपनी इस तरह का क्रैक कर सकते हो। तो मुझे ये बताइए कि जब फाइनली आपने गूगल क्रैक कर लिया, एक टियर 3 कॉलेज से आपने पढ़ाई करी, एक सर्विस बेस्ड कंपनी में आपने काम किया, फाइनली गूगल क्रैक हो चुकी है, तो कैसी फीलिंग थी उस टाइम पे? पहले जब मतलब रिक्रूटर का कॉल आया तो मैंने रिक्रूटर को बोला कि थोड़ा 5 मिनट दीजिए, मुझे बिलीव नहीं हुआ। एंड मैं लाइक रोने लगा कि लाइक जो ड्रीम मैंने कॉलेज से या उसके पहले लाइक बचपन से देखा था कि गूगल जाना है कभी ना कभी या कुछ करना है गूगल में जाके, सो इट्स लाइक ड्रीम कम्स ट्रू। सो फाइनली जब मिला, सो मैंने रिक्रूटर का बोला कि 5 मिनट दीजिए, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। एंड फिर मैंने प्रोसेस करके फिर मैंने बाकी का प्रोसेस सुने कि आगे क्या होने वाला है बेसिकली। ओके ओके, तो अपने पेरेंट्स को बताया होगा, वो भी बहुत खुश हुए होंगे, राइट? हाँ, लाइक जब से पूरा जो प्रोसेस चल रहा था पेरेंट्स तो हमसे ही साथ थे। एंड हर एक स्टेप में लाइक वही बोलते थे हो ही जाएगा, नहीं भी हुआ तो क्या होगा, लाइक हमेशा जैसे पेरेंट्स को होते। एंड ये सुनने के बाद लाइक पेरेंट्स भी, मैं फ़ोन पे था तो शायद रो दिए थे उन्होंने भी। अच्छा अच्छा, ग्रेट ग्रेट, इट्स अ वेरी लवली फीलिंग जब कोई इतनी मेहनत करता है, कोई स्टूडेंट या कोई एम्प्लॉय स्विच के लिए, और फाइनली उसको वो चीज़ अचीव हो जाती है, उसको अपना जो भी हार्ड वर्क है उसका रिजल्ट मिल जाता है, तो बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। सो ठीक है, और को जाते जाते हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे टियर 3 कॉलेज के स्टूडेंट हैं या सर्विस बेस्ड कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई एडवाइस आपकी तरफ से? सो मैं यही कहूँगा कि अ, हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखो, क्योंकि अगर सपना ही आप छोटा देखोगे तो कुछ भी अचीव नहीं हो सकता लाइफ में। सो हमेशा ऐसा सपना देखो कि जो आपको पता है कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, तो वो सपने से क्या होगा कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। सो जैसे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, आपको दिखेगा कि
इतना भी हार्ड नहीं है अगर आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, क्योंकि मुझे यही बनना है। अगर मैं कर सकता हूँ तो बाकी लोग क्यों नहीं? क्योंकि एक साल नहीं मैंने मेहनत किया, एक साल अच्छे से DSA पढ़ा, सब टॉपिक्स किया, एंड उसके बाद आज मैं गूगल पे हूँ। लाइक आप अगर मुझे कोई पूछेगा कि कौन सा कॉलेज से हो, 12th का क्या मार्क्स है, TCS में क्या किए हो, लिटरली कोई भी इसका सेंस नहीं है। क्योंकि मैं आज जहाँ लाइक होना है इंजीनियर को, वो मैं सपना पूरा कर रहा हूँ अपना। तो इसीलिए ऐसा सोचना ही नहीं है बिल्कुल कि मेरा 12 में मार्क्स खराब आ गया, IIT नहीं मिला, NIT नहीं मिला, कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला, TCS में खराब प्रोजेक्ट्स है। बस ये रखो कि अपने आप से फाइट करो एंड मेहनत करो, एंड लाइक सब कुछ ना कुछ कर ही देते लाइफ में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, मुझे पर्सनली काफ़ी सारी चीज़ें जानने के लिए मिली, सीखने को मिला। आई होप जो ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देख रही होगी, वो भी थोड़ा मोटिवेट हुई होगी, उनको भी एक डायरेक्शन मिली होगी कि कैसे उनको काम करना है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक करते हुए जाना और एक बढ़िया सा कमेंट भी छोड़ दो हमारे लिए। बाकी आप लोगों से मिलते रहेंगे आगे और पॉडकास्ट में। थैंक्स अ लॉट ऑर्को फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग दिस विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।